बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग जो हैं, खासकर आपको और सुरेंद्र चौधरी जी को घेर रही है। कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं मोहरा बन रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। घेरने का मतलब क्या आपका? किसी में जुर्रत है हमें घेर सके? मैं फौजी का बेटा हूँ। ये गोलियों में घूमते हैं और हम गोलों में घूमते हैं, हमारे घरों में पड़ते हैं गोले। और ये जो सीना है ये एक शेर का सीना है, किसी की जुर्रत नहीं है। कुछ डिफेक्टेड पीस हैं, बीमार जहन के लोग हैं, कमने लोग हैं। बीजेपी क्या मतलब है? प्रधानमंत्री साहब हमें सब कुछ देना चाहते हैं, एलजी साहब हमें देना चाहते हैं। इनको बोलो किसी एक की जरूरत है, उनसे अपॉइंटमेंट ले सके प्रधानमंत्री से। हमारे चीफ मिनिस्टर मिल के आए हैं। प्रधानमंत्री चाहते हैं इस देश को सशक्त बनाना, इस राज्य को सशक्त बनाना। उमर अब्दुल्ला साहब और वो मिलकर, हमें तो यार विदेशी ताकतों से लड़ना है, पाकिस्तान से लड़ना है। ये जो 20-25 बंदे हैं ये दुखी आत्माएं हैं। ये 500 लीडर थे जो एमएलए बनना चाहते थे, लेकिन 25 जोकर बन गए। जिन लोगों को ये नहीं पता कि स्पीकर के टेबल पे एक कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा है, और वो पंडित जी हैं मनोज जी, उन्होंने दुर्गा स्तुति रखी हुई थी, प्रियम्बल था वहाँ पर, और इन्होंने पाँव लगाए हैं। इनको ये माता रानी जैसे अयोध्या में भगवान राम ने सजा दी, यहाँ माता रानी इनका बेड़ा गर्क करने वाली है। हैव यू एवर सीन कि असेंबली के अंदर जूते डालकर ये 25-28 जो लोग हैं ये चढ़े हैं? ये जब तक आपका कैमरा है तब तक एक्टिंग करेंगे। कैमरा चला गया तो ये मेरे कमरे में आए, उसके बाद शोर शराबा करके 15 बंदे तो मेरे से चिट्ठियाँ ले गए हैं। मैंने कहा आप जम्मू के हो, बताओ क्या काम करना है। अरे वर्करों को लड़ा रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो कहते हैं कि धारा 317 रखने के बाद बड़ा फायदा हो मेरी बात सुनो ना यार, द केस इज सब जुडिस। मेरी दायरा सीमित है। जब कोर्ट में चीज़ें हों तो आप कौन होते बोलने वाले? मैं एक लॉयर हूँ, मुझे अपने दायरे में रहना, लेकिन सबके साथ इंसाफ। रेफ्यूजीज़ थे, हम चाहते हैं जो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ हैं, जो रेफ्यूजीज़ 65-71 के हैं, कैंप नॉन कैंप हैं, 47 के हैं, उनके साथ इंसाफ हो। हमने बोला था 25-25, 30-30 लाख दे, और हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं, पैसा आपके पास है, रिसोर्सेस है, आपने 5 लाख दिया, उठक दिया, तो 25-25, 30 लाख रुपया दे दो। हम थैंक्स करेंगे प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, उन सबका। अच्छा, स्टेटहुड के बारे में लास्ट सवाल है। स्टेटहुड के बारे में आपने जो किया, स्टेटहुड क्या आपको लगता है कि अभी स्टेटहुड आएगा? क्योंकि बीजेपी में एक तबका ये कह रहा है कि जो रेजोल्यूशन आया उसके बाद वो कह रहे हैं कि स्टेटहुड नहीं मिलना। बीजेपी का हर एमएलए, हर नेता चाहता है स्टेट मिले। ये कोई बिल देना चाहता ही नहीं है। हर चाहता है कि खड्डों में ट्रालियाँ जो हमारी ली जा रही हैं, हमारे रिसोर्सेज बाहर जा रहे हैं। अंग्रेज़ 200 साल हिंदुस्तान पे राज करके गए, कोयला सारा हिंदुस्तान से गया। अब 5 सालों में जो हिंदुस्तान के अलग अलग जो माफिया बना हुआ है, हमारा मुल्क है यार हिंदुस्तान। वी आर पार्ट ऑफ द कंट्री एंड वी वांट आवर स्टेट बैक। इनके बच्चों को बोलो, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि हम नहीं स्टेट चाहते। और मुझे मेरे कमरे में आकर कह रहे महाराज हम बोल नहीं सकते, हमारी जरूरत नहीं है, आप ही बोलो। जय हिंद, जय भारत।